नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ डाउट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किए हैं मैथ का, जिनका प्रॉब्लम आ रहा था बनाने में, तो उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम इंक्लूड किए हैं और उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, शायद यदि आपका भी डाउट क्लास होगा, डाउट क्वेश्चन होगा, तो इस वीडियो में हम आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग जब भी क्वेश्चन व्हाट्सअप करते हैं तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, तो उसको ऑप्शन के साथ आप क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सअप कीजिए या फोटो भेजिएगा। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम 2-3 मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन से भी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और सब्जेक्टिव रहेगा तो आप अच्छी तरह से फोटो वगैरह मैंने खींच करके और व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो 2-3 लड़का का मैथ में कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा था या उनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन लोगों ने सेलेक्ट किया है। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साइंस का होगा तो आप आशीष सर पे कीजिएगा और मैथ का होगा तो आप मेरे पे कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कुछ स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, इसमें बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। इस तरह का हालांकि क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके थे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए सीखिएगा कि किस तरह से इसको बनाएंगे। दिया गया क्या दिया गया, 2 sin थीटा बराबर 1 आपका दिया गया है और मान ज्ञात करना है 3 cot थीटा प्लस 3 का। तो देखिए यहाँ से आप दोस्तों जब साइन थीटा बराबर आप लिखिएगा, साइन थीटा बराबर तो हो जाएगा 1/2 या 2 गुना में 3 साइडा के भागम हो जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको P का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है और H का मान आपका 2 दिया गया है। तो हम B का मान ज्ञात करेंगे। तो B का मान ज्ञात करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। फार्मूला क्या होता है, लिख देते हैं H² बराबर P² प्लस B²। तो H का मान यहाँ पे दिया गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और बराबर P का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस यहाँ से B का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा तो एक जो इस साइड आप देख रहे हैं बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ 4 में से ये कितना 3 हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा B², यानी कि यहाँ से फाइनली मेरा जो B आ गया वो √3 आ गया। तो B का मान आपको पता चल गया है। और बोला है क्वेश्चन में कि 3 cot थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा 3 गुना cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फार्मूला देखिए tan का याद रखिएगा, tan का होता है P/B। तो इसी का उल्टा हो जाएगा B/P किसका, cot का हो जाएगा। तो B का मान कितना दिया गया, B का मान अभी निकाल के लाए हैं √3 लाए हैं और बटा P कितना है तो 1 है तो हो गया 1 और यहाँ पे प्लस ना है तो चलिए +3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे समझिएगा 3√3 प्लस 3 यहाँ पे होगा 3√3 प्लस 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में जहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ आप सीखिएगा। ये जो कॉट है ना, यहाँ पे cot² है, cot² थीटा दिया गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होगा cot² थीटा होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे ना। इसको भी क्या करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा अब यहाँ जब होल स्क्वायर कर दिए दोस्तों तो यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया कितना 3 गुना 3 और प्लस कितना 3 बच गया। 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया और 9 और 3 या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो आपका उत्तर 12 हो गया। जिसका भी इसमें डाउट था बना लीजिए, फिर से एक बार कोशिश करके अपने घर पे बनाइएगा। हम अंक आपको चेंज करके दे देते हैं। यह साइन यहाँ पे 2 दिया गया है, आप इसको 4 कर लीजिए और यहाँ पे आपको 2 कर लीजिए, ठीक है। और जाकर के खुद आप घर पे बनाइए। इसी तरह का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और आपको बुक में दिया होगा तो आप जाकर के बनाइएगा, तब जाकर के सीख पाइएगा, ठीक है, ठीक ना। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा था डाउट क्लास का है कि निम्नलिखित में x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन है। तो देखिए लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, तो ठीक है आप लोग ऑप्शन नहीं दिए हैं तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहले समीकरण जो दिया गया है वह समीकरण लिखते हैं। समीकरण है x² माइनस √2x और माइनस 12 दिया गया है, यह आपका समीकरण है। तो इस समीकरण में यहाँ से सबसे पहले आपको किसको मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। और b का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। √2 या माइनस में है याद रखना है, ठीक है, माइनस √2
और यहाँ पर सी का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। अब जब इतना ज्ञात कर लिए ना तो एक विवेचक का फार्मूला डी बराबर क्या होता है, b² -4ac, यही ना होता है। तो पहले डी का मान ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, b², बी कितना है तो -2 का होल स्क्वायर कर देंगे और -4 गुना 1 कितना है, a है, और गुना -12 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो गया, और 12 चौक यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौक यहाँ 48, 48 लिख दीजिए। यानी कि डी बराबर जो आपका यहाँ पे आ गया दोस्तों कितना आ गया, 50 आ गया। तो चलिए डी का मान हमको ज्ञात हो गया है और बोला है शून्य के ज्ञात करने के लिए, यानी अल्फा और बीटा, तो उसको हम डायरेक्ट ही मान के चलते हैं एक्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है इस शून्य बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए -b दिया गया है ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस लिखेंगे और b का मान कितना है, -√2 है, और प्लस माइनस √d हो जाएगा, और बटा 2 गुना 1 कितना है तो 1 है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस √2 हो गया, और प्लस माइनस √50 के डी के मान कितना है, 50 है ना, तो 50 के आप लिख सकते हैं 25 गुना 2, और 25 गुना 2 भी लिख सकते हैं, और बटा नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, √2 प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल कितना बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और अंदर में कितना रह जाएगा, तो 2 रह जाएगा, और बटा 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, कुछ स्टूडेंट यहाँ तक तो करके छोड़ देते हैं क्योंकि आसान मेथड है। आगे देखिए, जब गुना भागा करने की बारी आता है ना, तो वहाँ पे वो दिक्कत कर जाते हैं। इसको कैसे हम बनाएंगे, किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, सीखिएगा। अब देखिए इधर √2 है, तो इसको कॉमन पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमन आप ले लीजिए, तो √2 के कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस माइनस 5 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एक प्लस में कर लेते हैं और एक माइनस में कर लेते हैं। तो प्लस माइनस देखिए, √2 हो जाएगा 1 प्लस 5 बटा यहाँ 2। ठीक है, और एक हो जाएगा √2 और 1 माइनस 5 बटा 2 हो गया। एक प्लस वाला एक माइनस वाला मान अलग अलग करिए, या फिर शुरू में ही हम आपको इस तरह से भी बता सकते थे। ध्यान दीजिएगा इस तरह से कि अल्फा का मान प्लस में लेकर चलिएगा और बीटा का मान माइनस में लेकर के चलिएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। अब आगे सीखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 कितना हो गया, इंटू 6 हो गया, और बटा 2 है। और उसी तरह से √2 और यहाँ पे 5 में से -5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, -4 बचेगा, और बटा कितना हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ पर 2 बार में काट देंगे तो -2 से कटेगा, और यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा 6, यानी कि फाइनली जो आपका आ गया 3√2 आ गया, और एक -2√2 आपका यही दो शून्य का है। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप चेक कीजिएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा। और लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा तो आप आंसर बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 3√2 और -2√2 आ जाएगा। एक अल्फा और बीटा दोनों शून्य का मान यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे डाउट क्लास में फिर से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कर कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx² प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला एक तो आप यह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और एक फार्मूला आपको यह भी लिखना होगा, लिखना है, याद रखिएगा फार्मूला। ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, यह भी फार्मूला एक होता है। ठीक है, तो यह फार्मूला इस क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए समीकरण जो पहले बहुपद जो दिया गया ना उसको लिखते हैं, ax² प्लस bx², एक मिनट, यहाँ पर ax² है ना, bx² नहीं है, सिर्फ bx है। ठीक है, bx है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा था। ठीक ना, तो bx हो गया और प्लस c है बराबर 0। चलिए तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस
बीटा बराबर क्या माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर बी के मान बी होगा, ए के मान ए ही होगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर ज्ञात करेंगे तो सी बटा ए हो जाएगा। अब चलिए इस हमको मान ज्ञात करने के लिए इसी के ना बोला है, किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए है, इसको क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा है सी बटा ए है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे देखिएगा तो बी स्क्वायर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2c बटा ए हो जाएगा। ठीक है, यह भिन्न के घटाव हो गया, इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बी स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2c है, तो ए से ए कटेगा तो 2c यहाँ पे बचेगा, सिर्फ 2ac बचेगा क्योंकि ए से ए स्क्वायर कट रहा है तो बचेगा 2ac बच गया। ठीक है, 2ac और यही आपका आंसर हो गया। अब इससे आगे आपको नहीं जाना है, देखिएगा बुक में तो आंसर आपका सेम दिया हुआ रहेगा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, यही आपका उत्तर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, फिर भी यदि कहीं दिक्कत हुआ हो तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, चलिए उसको भी देखते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन में डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप सभी लोग व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का अच्छा सा फोटो खींच करके भेजना है। इसमें से तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे तैसे भेज देते हैं तो हमको दिक्कत यहाँ पे होता है, तो थोड़ा बढ़िया से फोटो को क्रॉप वगैरह करके भेजिएगा ताकि हमको बनाने में और दिखने में कोई दिक्कत ना हो सके। हाँ देखिए, मैथ का क्वेश्चन रहेगा तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और साइंस का भी क्वेश्चन रहता है तो आशीष सर का व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। सोशल साइंस और संस्कृत ये सब मेरे पे कीजिएगा, और साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब आशीष सर पे सेंड कीजिएगा क्योंकि वो सब सब्जेक्ट का क्लास आशीष सर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का, और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्त आप बना लीजिए। यह वृत्त का हो गया केंद्र, केंद्र का नाम दे दिए O, और वृत्त का यह भी त्रिज्या होगा तो यह भी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कह रहा है क्या कि जीवा केंद्र पर समकोण त्रिभुज समकोण बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए वृत्त की जीवा हो गया, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। ठीक है, और यह जो आप देख रहे हैं ए बी वृत्त का क्या है जीवा है, और यहाँ बना रहा है कितना तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या लिखिए पहले, सबसे पहले त्रिज्या आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है तो ए बी वृत्त का जीवा है। ठीक है, ए बी वृत्त का जीवा है, और जहाँ कोण ओ कितना है तो 90 डिग्री है, कोण ओ 90 डिग्री है। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सब कुछ दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या भी दिया हुआ है, वृत्त का जीवा भी आपको पता है, और यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और इस क्वेश्चन में आपको बोला है ना कि जो पाई का मान होगा वो 3.14 आपको लेना है। पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेकर के चलना है। तो पहला में हमको बोला है संगत लघु वृत्तखंड का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला का बना रहे हैं। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो थीटा बटा 360 डिग्री और गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा इसमें कितना दिया गया है, तो इसमें जो कोण का मान दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे 90 बटा डायरेक्ट हम कर देते हैं 360 और गुना पाई का मान 3.14 और गुना त्रिज्या आर कितना है तो 10 गुना 10 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह कई बार में कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, 2 दूना के 4 और यहाँ 5 दूना 10, फिर इसको कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 3.14 गुना 25। जब इतना आप कीजिएगा 3.14 गुना 25 तो आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका मान आ गया तो यह आ गया लघु वृत्तखंड का मान आ गया। तो पहला का तो ज्ञात कर लिए, अब दूसरा का बोल रहा है, तो दूसरा में क्या बोल रहा है देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल
और माइनस कर देना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए इसको बनाइएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के लाए हैं 78.5 लाए हैं। ठीक है, तो पाई के मान कितना हम लेंगे तो 3.14 लेंगे और गुना 10 गुना कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 78.5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा ना, तो ये 2 जीरो से यह क्या कट गया, दोनों जीरो कट गया तो बच गया क्या तो 314 और माइनस 78.5। अब जब 314 में से 78.5 घटाइएगा तो 335 एक मिनट 235 जी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का मान आप याद कर लिए, यह हो गया दोस्तों दीर्घ का हो गया और यह आपका हो गया लघु वृत्तखंड का हो गया। ठीक है, दोनों का उत्तर आपका आ गया है। यही आपका 4 क्वेश्चन था और जो भेजे थे व्हाट्सअप किए थे, वीडियो को देख करके यदि समझ में आपको आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और किन्हीं का भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या आप घर पे खुद से बना रहे हैं, एनसीईआरटी बुक बना रहे हैं, KCC ना बना रहे हैं, मॉडल पेपर वगैरह सब बना रहे हैं, तो कहीं भी किसी का दिक्कत होता है ना तो आप फोटो खींच करके मैसेज कर दीजिएगा। एक दिन आपको संडे या सैटरडे ये 2 दिन आपका डाउट क्लास के माध्यम से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग दोस्तों पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पाई क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह दिया जाता है और PDF वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।